नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। 26 मई सोमवार, ज्येष्ठ माह की अमावस्या यानी कि वट सावित्री। व्रत के दिन पूजा पाठ, व्रत स्नान करना ना करना, पर सुहागिन महिलाओं के सबसे बड़े पर्व के दिन महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूल कर भी यह काम मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि ज्येष्ठ महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि यानी कि वट सावित्री पूजा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार वट सावित्री तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 175 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की वट सावित्री के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री बिना जानकारी के इन कामों को करती है तो उससे माता पार्वती और माता सावित्री हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अमावस्या और सभी अमावस्या में वट सावित्री का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित होने के बाद सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए प्रार्थना की। यमराज सावित्री की पति भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा देते और सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देते। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जो भी महिला सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत रखती है उसके पति पर आजीवन कोई भी विपदा आ ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन पत्नी द्वारा पति के लिए किए गए पूजा व्रत से उन सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वट सावित्री के दिन सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वट सावित्री के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और वट सावित्री के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार वट सावित्री पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता सावित्री का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जरूर लिख दें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और सोमवार के दिन अगर वट सावित्री पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही वट सावित्री के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे आपके पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में
समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं एवं जीवन में धन संपदा का नाश भी हो सकता है, क्योंकि वट सावित्री का यह दिन भगवान भोलेनाथ जी एवं माता पार्वती जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में पति पत्नी के बीच प्रेम का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना प्रेम के वैवाहिक जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि वट सावित्री पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में वट सावित्री तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वट सावित्री तिथि माता सावित्री, सत्यभान और श्री शिव पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि वट सावित्री तिथि का व्रत करने से पति पत्नी के बीच 7 जन्मों तक अटूट प्यार बना रहता है एवं जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों माता सावित्री आप पर प्रसन्न हो गई तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान श्री शिव पार्वती की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वट सावित्री के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वट सावित्री के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करे। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है, तो वह आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी वट सावित्री के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वट सावित्री के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या यानी कि वट सावित्री तिथि का दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भी दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए वट सावित्री के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वट सावित्री के दिन व्रत रखकर भगवान श्री शिव पार्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि वट सावित्री का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वट सावित्री का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं बच्चों को दूध पिलाती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि पीरियड्स के दौरान वट सावित्री आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको वट सावित्री की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं न ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजकल की लगभग सभी महिलाएं वट सावित्री वाले दिन जाने जाने में करती हैं। देखिए दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और इस पेड़ में त्रिदेव
यानी कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, जिनसे प्रार्थना कर माता सावित्री ने अपने पति सत्यभाम जी के प्राण यमराज से छुड़ाए थे। इसलिए इस दिन बरगद के वृक्ष की टहनियों को एवं पत्तों को तोड़ना सख्त वर्जित होता है। लेकिन कई महिलाएं जाने अनजाने में बरगद के पत्तों को इस दिन तोड़कर अपने बालों में लगा लेती हैं, जिससे उन्हें भगवान त्रिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप एक दिन पूर्व ही पत्ते तोड़कर रख लें, फिर वट सावित्री वाले दिन उन पत्तों का इस्तेमाल करें। वहीं दोस्तों, आजकल कई महिलाएं वट वृक्ष के पास न जाकर अपने घर में ही वट वृक्ष का छोटा सा पौधा खरीद कर ले आती हैं या पेड़ की कुछ टहनियां तोड़कर ले आती हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह बिल्कुल गलत है। शास्त्रों में अस्पष्ट उल्लेख है कि वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाओं को उसी पेड़ के नीचे करनी चाहिए जो घना हो, जिसमें फूल और फल दोनों आते हो। ऐसे ही वृक्ष की पूजा करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा आपकी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। साथ ही इस दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के व्रत में महिलाओं को भूलकर भी काले एवं सफेद रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग विधवा एवं शोक को दर्शाता है। इस दिन यदि महिलाएं लाल पीले रंग के कपड़े पहने तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही साथ पूजा के दौरान शादी की चुनरी यदि उपलब्ध हो उसे भी ओढ़ लेनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, वट सावित्री के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता पार्वती तुरंत वापस लौट जाती है और माता में लौटती है और फिर ऐसे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि अमावस्या के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है वह कई बार खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसीलिए यदि आपके घर में भी कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें और यदि संभव हो तो उस जगह पर एक पेड़ जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वट सावित्री के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहे। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी हमारे ज्योतिष आसान से आसान उपाय बताते। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वट सावित्री के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें, इन चीजों का दान दो। दोस्तों, कहा जाता कि वट सावित्री के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करती हैं, लेकिन कई बार महिलाएं इस दिन अपनी सुहाग की सामग्री एक दूसरे से साझा कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी भी महिला से अपनी सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, शादी का जोड़ा, शादी की चुनरी साझा नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनके साथ बांटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके सुहाग पर गौर संकट आ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस बार वट सावित्री सोमवार के दिन आई है, जिस वजह से
यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का ना तो दान ना ही सेवन आपको इस दिन भूल कर भी करना चाहिए। अब वैसे तो आमतौर पर तामसिक भोजन में मांस, मदिरा, अंडा, मछली, लहसुन, प्याज यह सभी चीज आती हैं, लेकिन वट सावित्री के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए चावल और दाल भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसलिए यदि आप इस दिन निराहार व्रत रखती हैं तो यह अति उत्तम है। लेकिन यदि निराहार व्रत संभव ना हो तो इस दिन व्रती को दूध, केला और फलों का ही सेवन करना चाहिए। अन्न का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। साथ ही साथ वट सावित्री का व्रत पति के लिए ही होता है, इसलिए इस दिन पत्नी को भूलकर भी अपने पति से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। वट सावित्री के दिन ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वट सावित्री तिथि को पति को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है एवं पति के जीवन पर भी संकट आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको वट सावित्री के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे पति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप एक दिन पूर्व ही बालों को धो लें। दोस्तों, अब अगली चीज, वट सावित्री के दिन किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर वट सावित्री के दिन व्रत रहने वाली महिला का यदि कोई भी अपमान करता है तो उस व्यक्ति के जीवन से माता लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है एवं धन दौलत सौभाग्य आरोग्य के लिए ऐसे लोग दर दर भटकते हैं, क्योंकि जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन लहसुन प्याज का भोजन परिवार में कोई भी सदस्य ना करे। वट सावित्री के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन आप मिट्टी का एक घड़ा जरूर खरीद कर ले आए। लेकिन दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में इस दिन आपको प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एवं लोहे से निर्मित वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, वट सावित्री वाले दिन आपको अपने घर में किसी भी प्रकार की गंदगी को नहीं फैलने देना है। वट सावित्री के सुबह सुबह ही आप अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई करें। अपने घर के मुख्य द्वार को गंगाजल युक्त जल से पवित्र करें। घर में पोछा लगाएं, भगवान के वस्त्र बदलें एवं पूरे दिन घर में साफ सफाई बनाए रखें। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर को गंदा कर देते हैं तो आप 2 बार झाड़ू लगा लें, लेकिन किसी भी कीमत पर घर को गंदा ना होने दें। एवं आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी यदि कोई खराब बल्ब या बंद पड़ी हुई घड़ी है तो उसे जरूर बदल। वट सावित्री वाले दिन शाम के वक्त अपने घर के मुख्य दरवाजे एवं अपने कार्य क्षेत्र को रोशन करने के लिए बल्ब जरूर लगाएं और एक सरसों के तेल का दीपक भी जरूर ही प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही इसके दोस्तों, इस दिन आप सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन भूलकर की भी वट सावित्री के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य हैं शरीर की किसी भी भाग में तेल न लगाएं, बालों में भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वट सावित्री के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं बल्कि माता सावित्री और सत्यभान जी की कथा श्रवण करनी चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। हाँ,
लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस वट सावित्री के दिन अपने जीवन में पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार किसी भी पुण्यकारी तिथि में यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए।